मैच पर बात करने से पहले मैं एक जरूरी बात ये कहना चाहूंगा कि कभी फ्लिक के पेशेंस को टेस्ट मत करना। आज मैच से कुछ घंटों पहले टिबास ने एक स्टेटमेंट पास की कि बार्सिलोना 1:1 से फिर बाहर हो गई है और बार्सिलोना अब डैनी ओल्मो और पाओ विक्टर की जो साइनिंग है उसको भी वो रजिस्टर शायद नहीं कर पाएंगे। तो यार मैच से कुछ घंटे पहले आप साइकोलॉजिकली टेस्ट कर रहे थे फ्लिक को और उसकी टीम को, लेकिन बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्ड दिया फ्लिक ने। और फ्लिक ने एक बात बोलता है ना, अभी कुछ दिनों पहले उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि यार हम जो हैं वो एक्सक्यूजेस नहीं देते और हम गेम के ऊपर फोकस करते हैं। और यही उसने आज की गेम में भी किया कि जहां पर लापोर्ता स्टेटमेंट पास कर रहा है कि आई विल कम वेरी हार्ड ऑन स्पेनिश फेडरेशन, सब कुछ उसने ये बात कही, लेकिन फ्लिक और उसकी टीम जो है वो पूरी डिटर्मिनेशन के साथ ये गेम खेल रही थी और एक बहुत मुश्किल सेमीफाइनल उन्होंने जीतकर फाइनल के लिए जगह बना ली। आज की अगर आप लाइनअप देखो ना, तो उस लाइनअप के अंदर दो बहुत स्ट्रेंज किस्म की चेंजेस थी और उसमें आपने लेवेंडोस्की को देखा कि उन्होंने बेंच करा दिया, एक बोल्ड डिसीजन था यहाँ पर। और दूसरा गावी को उन्होंने बेंच कर दिया और गावी की जगह पे उन्होंने खिलाया फर्मीन लुपेस। तो आज की लाइनअप के अंदर भी सरप्राइज था, लेकिन जब जब फ्लिक ने सरप्राइज दिया है अपनी लाइनअप को लेके, अपनी सिलेक्शन को लेके, या जो भी उसने डिसीजन मेकिंग किया वो स्पॉट ऑन होती है और आप उसको बाद में क्रिटिसाइज कर नहीं सकते, क्योंकि जो भी उसने किया उसने डिलीवर करके दिखाया। आज की जो पूरी गेम थी उसमें सब्स्टिट्यूशंस जब उसने किए हैं तो वो सब्स्टिट्यूशंस भी स्पॉट ऑन थी। आपने देखा कि सोरलोथ को वो जो सेम्यूनी है वो जल्दी लेकर आया और उसने सोचा था कि यार हम आधा घंटा पहले आज सरलोथ को ले आएंगे, क्योंकि उसने बारसा को पिछली गेम्स में गोल भी स्कोर मारे थे और हम आज भी अगेंस्ट बार्सिलोना फिजिकलिटी टेस्ट करेंगे उनकी सरलोथ को लाकर। और उसने चांसेस भी बनाए, उसको चांसेस भी मिले, लेकिन उसका काउंटर क्या करता है फ्लिक कि वो अरोहो को डाल के ले आता है। और अरोहो को जब वो डालता है तो उसके बाद सोरलोथ आपको पूरी गेम के अंदर नजर नहीं आया। और मास्टर क्लास थी यार अरोहो की, क्योंकि अरोहो को बहुत ज़्यादा हमने क्रिटिसाइज भी किया कि उसे ऑफसाइड ट्रैप नहीं बन रहे, वो इस डिफेंसिव सिस्टम को समझ नहीं पा रहा। लेकिन आज जितने दिल जिगरे गुद्दे के साथ वो खेला ना बंदा, कमाल कर दिया। आखिरी 20 मिनट के अंदर बार्सिलोना ने जिस तरह से डिफेंस किया है, भाई अमेजिंग। इस टीम के अगेंस्ट आप अगर अटैकिंग फुटबॉल खेलोगे तो तब आपको फ्लिक पेल देगा, क्योंकि उसका काउंटर अटैक इतना कमाल है, उसका अटैक उसकी टीम का इतना स्ट्रांग है कि वो फिर आपको 4-5 गोल मार देती है। आप उसकी टीम के अगेंस्ट अगर डिफेंसिवली खेलते हो, बस पार करके खेलते हो, जैसे आज कहीं ना कहीं सेम्यूनी ने किया भी, तो वहां पर भी आपने देखा कि बार्सिलोना बड़े आराम से चांसेस क्रिएट कर रही थी और बार्सिलोना थ्रेट क्रिएट कर रही थी अगेंस्ट एथलेटिको डी मैड्रिड। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक बैलेंस टीम जिसका अटैक भी अच्छा है, जिसका डिफेंस भी अच्छा है, जो मिडफील्ड भी अच्छा कंट्रोल करती है। तो फ्लिक के अगेंस्ट आपको ऐसी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि फ्लिक इस वक्त यूरोप में सबसे बेस्ट फुटबॉल खिला रहा है। आज अगर आपने गेम थोड़ा गौर से और टैक्टिकली देखी हो ना, तो उसके अंदर क्या था कि पहले 10 से 15 मिनट एथलेटिको ने बारसा को प्रेस किया और उन्होंने प्रेशराइज किया बार्सिलोना को, और थोड़ा सा पहले हाफ में स्पेशली उन्होंने थ्रेट भी क्रिएट किए थे। उसके बाद पहले 10-12 मिनट बारसा को सरवाइव करना था और उसके बाद ठंडी बैठ गई एथलेटिको डी मैड्रिड और उसके बाद बारसा ने पूरी गेम को डोमिनेट किया। और बार्सिलोना ने बहुत अच्छे चांसेस क्रिएट किए, क्योंकि एथलेटिको के पहले 10-15 मिनट ऐसे होते हैं और जहां पर वो बारसा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और आपको याद होगा वो 4-4 वाला मैच, उसमें पहले 10 मिनट में 2 गोल स्कोर कर दिए थे बारसा के अगेंस्ट, इसी तरह से प्रेशराइज करके प्रेस करके। और फिर उसके बाद 4-2 वाले गेम के अंदर भी उन्होंने इसी तरह से कुछ किया था। और सेकंड हाफ में भी अगर आप देखो तो एथलेटिको जब सेकंड हाफ में आती है तो वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया बारसा के अगेंस्ट, और पहले 10 मिनट उन्होंने काफी प्रेस किया बारसा को, लेकिन फिर क्या हुआ कि बारसा ने गेम को अच्छे से कंट्रोल कर दिया। आज की जो गेम है ना, इसमें किसी एक को मैन ऑफ द मैच या किसी एक प्लेयर को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह की एक कलेक्टिव एफर्ट थी और कलेक्टिवली बार्सिलोना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप किसी एक प्लेयर को चुन नहीं सकते। ठीक है, कुछ 3-4 प्लेयर ऐसे रहे हैं बार्सिलोना के जिन्होंने बहुत ही कमाल की फुटबॉल खेली, जो आपके आंखों के लिए भी आई कैचिंग थी और आपको नजर भी आया कि उन्होंने कितने कमाल की परफॉर्मेंस प्रोड्यूस की है। लेकिन कलेक्टिवली बार्सिलोना बहुत सॉलिड नजर आ रही थी। डिफेंस आपने जिस तरह से किया, आपने फिर से क्लीन शीट ली एथलेटिको के स्टेडियम में, एथलेटिको के अगेंस्ट
आपने एटलेटिको को एक शॉट भी ऑन टारगेट नहीं लेने दी। उसके बाद जब सरलॉथ आता है तो सरलॉथ को आपने ऑफसाइड ट्रैप में भी फंसाए रखा। एक गोल उन्होंने स्कोर जरूर किया था लेकिन वो भी ऑफसाइड था, और उसके अलावा भी कुछ चांसेस क्रिएट किए थे सरलॉथ के होते हुए, तो वो भी ऑफसाइड ट्रैप में फंसते नजर आए हमें। तो बार्सिलोना ने अपना जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे के से जो है वो मेंटेन भी किया और उसको बनाया भी। अब प्लेयर बाय प्लेयर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो शेज़नी से अगर हम स्टार्ट करें तो भाई शेज़नी ने जो है वो एक तो लकी चार्म में आपके, और उन्होंने एक दो सेव भी बहुत अच्छे किए, और उनका एक्सपीरियंस जो है वो नज़र आ रहा है कि वो ऑन द बॉल कितना अच्छा कर रहे हैं, वो बॉल को लेकर टाइम किस तरह से निकालते हैं, टाइम कैसे ज़ाया कर रहे हैं, उनको इस बात का पता है कि प्रेशर कैसे रिड्यूस करना है। एक तो वो बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने 19 गेम्स खेली हैं अभी तक और अभी तक अनबीटन है, और आई होप कि वो ऐसे ही अनबीटन थ्रू आउट द सीजन जाएं। उसके अलावा डिफेंस में कुबार्सी और निगो मार्टिनेज सॉलिड डिफेंडिंग थी, और कुबार्सी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि फ्लिक वाज स्पॉट ऑन। उन्होंने कुबार्सी को बुला लिया जब सोलॉथ अंदर आए थे, और उन्होंने फिजिकलिटी को प्रेफर किया, और फिर उसके बाद अरोहो ने हिलने नहीं दिया, ना उन्होंने एरियल ड्यूल्स जीतने दिए, और फिजिकली जो है उन्होंने सोलॉथ को बांध के रखा था। फिर आपको ये भी याद होगा कि जेरार्ड मार्टिन को हम आखिरी 10 मिनट के लिए ले आए थे। जेरार्ड मार्टिन भी डिफेंसिवली काफ़ी अच्छे हैं और वो फिजिकल काफ़ी स्ट्रांग है, तो जब फिजिकलिटी में आपको चैलेंज किया गया तो वहाँ पर बहुत ही कमाल किस्म की सब्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लिक ने की, और वही जो है वो डिफरेंस क्रिएट करने में आपके लिए कामयाब हो गए। अब अगर आप मिडफील्ड की बात करो तो मिडफील्ड के अंदर पेड्री और फ्रेंकी डियोंग का डबल पिवट, भाई इन दोनों के पास जब बॉल आती है तो आप हो जाती हो प्रेशर फ्री। आपको होता है कि यार अब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ये दोनों संभाल लेंगे। जहां पे प्रेशर मोमेंट आए हैं, जहां पर उन्होंने आपको प्रेस किया, जहां पर आपको खतरा लग रहा था, वहां पर पेड्री और फ्रेंकी डियोंग के पास बॉल आई है, इन दोनों ने कमाल किस्म की कंपोजर के साथ जो है वो गेम बनाई है। बहुत ही मजा आया इन दोनों की परफॉर्मेंस देखकर। उसके बाद राइट बैक और लेफ्ट बैक कुंदे और बल्दे। देखो आज बल्दे को क्या किया था, बल्दे को ज्यादा ऊपर चढ़ने नहीं दे रहे थे क्योंकि एथलेटिको का काउंटर काफी अच्छा था और उन्होंने लास्ट मैचेस में हमें हर्ट भी किया था, तो बल्दे को ज्यादा हम आगे जाने नहीं दे रहे थे, तो जिसकी वजह से बल्दे इतना ज्यादा ऑफेंसिवली इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन उनकी जो रिकवरी पेस है ना उसने आज बार्सिलोना को डिफेंसिवली बहुत ज्यादा हेल्प कराई। और फिर उसके बाद यार लामीन यमाल, यार लामीन यमाल ये बंदा मुझे लगता नहीं कि 17 साल का है, इसकी जो है ना वो हमें इसकी एज हमें टेस्ट करानी पड़ेगी यार। पासिस हों, आउटर पासिस इस बंदे के हों, आपके डिफेंस खोलनी हो, थ्रू पासिस हो, यार ये बंदा सब कुछ कर रहा है एक 17 साल की उम्र में। और लिटरली ये बंदा जब खेलता है तो मुझे मेसी वाइब्स आती हैं। और जो पास इसने दिया था जिसके ऊपर फिनिश की थी फरहान टोरेस ने 26 मिनट के अंदर, भाई दैट वाज वर्ल्ड क्लास, और फरहान टोरेस की उतनी ही खूबसूरत फिनिश थी। तो यार ये जो प्लेयर हैं हमारे पास, पेड्री हो गए, लामीन जमाल हो गए, भाई आउटस्टैंडिंग। और आज की जितनी फिजिकल गेम थी, मारा मारी चल रही थी, मुझे डर था कि यार कहीं लामीन जमाल इंजर्ड ना हो जाए। और आपको याद होगा कि उनके टांग से खून भी निकल रहा था, उनको इतना बुरा टैकल मारा था, लेकिन वो बंदा सब्स्टिट्यूट होना ही नहीं चाहता था। खैर उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया गया, एरिक गार्सिया भी आगे थे, लेकिन एरिक गार्सिया का भी एक डिसेंट गेम जरूर रहा है। और फरहान टोरेस, यार इस सीजन में फरहान टोरेस ने जितनी अच्छी फुटबॉल खेल दी है और जिस तरह से उसने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, क्योंकि मैंने उसको पिछले सीजन में और फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में बहुत ही क्रिटिसाइज किया, लेकिन लेवेंडोस्की को ना खिलाना आज का गेम जो है वो बिल्कुल सही साबित हुआ। और आप ये देखो कि जब लेवेंडोस्की आए भी थे फरहान की जगह पे सेकंड हाफ में, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नजर नहीं आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी चेंज ऐसी हुई थी जहां पर आप फ्लिक को थोड़ा सा बोल सकते हो कि उनको नहीं ऐसे करना चाहिए था। बाकी रफीनिया, यार वो मुझे अभी भी मेंटली तौर पे ना इतने ज्यादा रिकवर्ड नजर नहीं आ रहे, और आज उनको 2-3 बहुत अच्छे चांसेस मिले। एक उन्होंने कीपर के ऊपर चांस मार दिया बिल्कुल, और उसके बाद एक ऐसा मौका मिला था उनको कि जहां पर वो सिर्फ एक पास खिला देते, उन्होंने वो पास नहीं खिलाया, वहां पर गेम किल हो जाती, और वो राइट फुट से खुद फिनिश करने के लिए चले गए। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, स्पेशली इतनी क्लोज गेम में, इतनी टाइट गेम के अंदर, ऐसे मोमेंट के अंदर आपको राइट डिसीजंस लेने होते हैं। और लामीन यमाल ने भी 1-2 डिसीजंस ऐसे लिए थे जहां पर अगर वो पास खिला देते तो शायद हम दूसरा गोल कर देते और गेम जो है वो 90 मिनट तक जाती ही ना। तो रफीनिया को मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा अपने आप को मेंटली रिकवर करना होगा, स्पेशली वो जो अर्जेंटीनियन वाली गेम थी उसके बाद से वो शायद अभी तक प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाए। लेकिन अदरवाइज भाई बार्सिलोना
ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, कमाल का करेक्टर शो किया। और भाई ये टीम अभी भी सारे कंपटीशंस में अलाइव है, स्टिल ट्रेबल के जो हमारे ड्रीम्स हैं वो ऑन हैं। फाइनल होगा अल क्लासिको 26 ऑफ अप्रैल को। अभी न्यूज़ आ रही है कुछ के मैड्रिड उसकी डेट को चेंज करना चाह रही है। आई एम नॉट श्योर कि ये सही न्यूज़ है कि नहीं है। लेकिन ये कि रियल मैड्रिड भी एक बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है और आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। हमने 2 बहुत अच्छी गेम्स खेली उनके अगेंस्ट। पोटेंशियली हमारी तीनों ट्रॉफीज हो सकता है, कोपा डेल रे का तो हमें फाइनल का पता लग चुका है, लेकिन हो सकता है कि ला लीगा भी हमें अल क्लासिको की वजह से ही जो है वो पता लगे कि कौन सी टीम ला लीगा जीतने जा रही है। और यू नेवर नो, हो सकता है कि अल क्लासिको यूसीएल फाइनल भी हमें देखने को मिल सकता है। तो भाई एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। और बार्सिलोना फैंस को मैं फिर कंग्रेट्स बोलूँगा और मैं ये कहूँगा कि यार अच्छा वक्त चल रहा है, इंजॉय द मोमेंट। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। विस्कल बारसा।